हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय चैनल जीके अड्डा। आज की वीडियो रहने वाली है खास, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगा मेरा एक्सपीरियंस चैट जीपीटी के साथ। सो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले हम बात करेंगे चैट जीपीटी की। चैट जीपीटी क्या है, पहले इस बात को हम समझेंगे, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। मुझसे अगर आप पूछोगे व्हाट इज़ चैट जीपीटी, तो एक सिंपल सा आंसर मैं आपको दूंगा कि चैट जीपीटी आपके हर सवाल का जवाब है। चैट जीपीटी को डेवलप किया है ओपन एआई ने, जिसके सीईओ है सैम आल्टमैन। ये जो इमेज आपके सामने आ रही है, ये है चैट जीपीटी के सीईओ, सॉरी ओपन एआई के सीईओ है ये, जिसने चैट जीपीटी को डेवलप किया है। चैट जीपीटी को अगर आप नटशल में समझोगे, चैट जीपीटी पे जाकर आप इससे कुछ भी पूछ सकते हो। जिस तरह से आप अपने ब्राउज़र में जाते थे, वहाँ पे आप कोई भी चीज़ सर्च करते हो तो आपके सामने बहुत सारे आंसर्स आते हैं। इसी तरीके से आप चैट जीपीटी पे जाके इससे आप कुछ भी पूछो और किसी भी लैंग्वेज में पूछो, ये आपको एक बहुत ही सेटिस्फाइंग आंसर देगा। और इस तरीके से आंसर आपको लिख के देगा। ऐसा नहीं लगेगा आपको कि मैंने ये चीज़ इंटरनेट से ली है। ये बिल्कुल एक इंसान की तरह आपको आंसर देगा। जैसे मैं अभी आपके साथ शेयर करूंगा मेरा एक्सपीरियंस जो इसके साथ रहा। पहले मैं आपको इतना सिखाऊंगा कि चैट जीपीटी तक आप कैसे पहुंच सकते हो। सबसे पहले जब आप अपने क्रोम ब्राउज़र को ओपन करोगे तो यहाँ पे जाके आप यहाँ पे सर्च करोगे चैट जीपीटी। नीचे जो वेबसाइट निकल के आएगी वो आएगी ओपन एआई के नाम से। इस पर क्लिक करने के बाद आपके पास कुछ इस तरीके का इंटरफेस आएगा। यहाँ पे ये जो ट्राई चैट जीपीटी लिखा है यहाँ पे, ट्राई चैट जीपीटी पे आप क्लिक करोगे। इस पर क्लिक करने के बाद ये आपसे लॉगिन आईडी पूछेगा। आप अपने गूगल अकाउंट से लॉगिन करोगे, पासवर्ड बनाओगे वगैरह। तो जब आप अच्छे से लॉगिन हो जाओगे, उसके बाद कुछ इस तरीके का इंटरफेस आपके सामने आएगा। ये जो यहाँ पे लिखा है सेंड ए मैसेज, यहाँ पे आप कुछ भी आप पूछो चैट जीपीटी से, ये आपको आंसर देगा। जैसे सबसे पहले मैंने लिखा है हेलो बाई, तो इसने आंसर दिया हेलो हाउ कैन आई असिस्ट यू टुडे। मैंने बोला भाई साहब मुझे इंग्लिश नहीं आती। बिल्कुल आप इससे एक इंसान की तरह आप इससे बात कर सकते हो। ऐसा आपको लगेगा कि मेरे सामने जो है एक इंसान बैठा है। तो इसने क्या जवाब दिया, कोई बात नहीं, मैं आपकी मदद कर सकता हूँ, आपको क्या सुझाव या सहायता चाहिए। उसके बाद मैंने पूछा शायरी लिखो, पापा को सेंड करनी है। ये क्वेश्चंस मैंने क्यों डाले इसमें, ये मैंने अपनी प्रेजेंटेशन में क्यों इंक्लूड किए, इसलिए ताकि आप समझ जाओ कि चैट जीपीटी से आप क्या क्या पूछ सकते हो और ये आंसर किस तरीके से देगा। इसने यहाँ पे एक शायरी लिख दी। ये मैंने इसलिए डाला ताकि अगर आपको किसी को विश करना हो लेकिन आपको लिखना नहीं आता, तो आप चैट जीपीटी पे जाके बोलो कि मुझे फ्रेंड को बर्थडे विश करना है, तो मुझे किस तरीके से, या मेरे लिए कुछ लिख के दो, तो ये बिल्कुल पूरा आपके सामने लिख के देगा। और जिस लैंग्वेज में अभी आपको पसंद हो, जैसे इसने यहाँ पे हिंदी में लिखा, तो मैंने फिर पूछा इसके बाद मुझे हिंदी पढ़ना नहीं आता, तो इसने यहाँ पे लैंग्वेज अपनी चेंज कर दी और इसने लिखा इधर। ठीक है, मैं अभी ये पढ़ नहीं रहा जो इसने लिखा है, मैं बस आपको समझाना चाहता हूँ कि चैट जीपीटी से आप क्या क्या बोल सकते हो और इससे आप क्या क्या करवा सकते हो। चाहे आप किसी भी फील्ड में हो, आप किसी भी प्रोफेशन में हो, ये जो है चैट जीपीटी ये आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा, क्योंकि ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का हिस्सा है और ये आंसर्स ऐसे देगा कि जिसमें बहुत कम चांसेस है एरर होने के। चाहे आपको असाइनमेंट लिखना हो या कोई भी प्रोजेक्ट आपको बनाना हो या स्क्रिप्ट लिखनी हो किसी के रिगार्डिंग भी, तो ये आपको वो प्रिपेयर करके देगा। और सबसे अहम बात जो चैट जीपीटी के बारे में जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि चैट जीपीटी चीज़ों को कॉपी नहीं करता, बल्कि जो चीज़ आपको चैट जीपीटी लिख के देगा ये आपको पूरे इंटरनेट पे कहीं भी नहीं मिलेगा। ठीक है, तो इसके बाद मैंने पूछा, ये देखो ये वाला क्वेश्चन बड़ा इंटरेस्टिंग सा है। मैंने पूछा मैं रोशनी नाम का लाइट बल्ब बेचता हूँ, स्लोगन बना के दो। ये क्वेश्चन मैंने इसलिए डाला है ताकि अगर आपका कोई छोटा सा शॉप ही क्यों ना चल रहा हो, अब आप उसके लिए एक बैनर बनाना चाहते हो, उसका ऐड करवाना चाहते हो, तो आपको लाइंस यहाँ पे माइंड में आपके लाइंस नहीं आती कि मैं आगे जाके बैनर पे क्या लिखूं, तो वो चीज़ भी आप चैट जीपीटी से पूछ सकते हो। ये देखो इसने स्लोगन्स तक बना के दिए मुझे। ठीक है, ये देखो आप जगमगाते रहे रोशनी बल्ब के साथ आगे बढ़े। तो इस तरीके से ये हर एक चीज़ में आपकी हेल्प कर सकता है। उसके बाद एक और क्वेश्चन मैंने पूछा, इंडिया का सबसे बकवास पॉलिटिशियन कौन है। अगर आप ये चीज़ किसी इंसान से पूछोगे, चाहे वो पॉलिटिक्स में इंटरेस्टेड हो या ना हो, इसने क्या कहा है, इसने कहा इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू मेंटेन ए रेस्पेक्टफुल एंड फेयर अप्रोच व्हेन डिस्कसिंग पॉलिटिशियंस और एनी पब्लिक फिगर्स। ये है इसका लेवल।
ये उन क्वेश्चंस के आंसर नहीं देता जो कि कंट्राडिक्टरी हो, जिससे कि कोई बड़ा मसला बन जाए आगे। इन चीज़ों के ये आंसर्स नहीं देता। ये है चैट जीपीटी का लेवल। तो उसके बाद अब जो चीज़ मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ वो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ये जो आपके सामने इमेज आ रही है, इनको माना जाता है गॉड फादर ऑफ एआई, यानी गॉड फादर ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। इनका नाम है जोफ्री हिंटन। सो ये जो है, इन्होंने जब डेवलप किया एआई को, एआई को डेवलप करने के बाद इन्होंने बोला कि ये मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती है। आपको याद होगा शायद, आज से 3-4 साल पहले एलन मस्क ने भी कहा था कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है ये न्यूक्लियर वेपन से ज़्यादा खतरनाक है पूरे दुनिया के लिए। अच्छा, ये खतरनाक क्यों है? इसको अगर आप यूज़ करोगे ना, अगर जब तक आप इसको अच्छे से यूज़ करते हो तब तक ये खतरा नहीं, लेकिन अगर आप इसको गलत वे में यूज़ करोगे तो इससे सच में बहुत ज़्यादा नुकसान होने वाला है। और ये तो मैं चैट जीपीटी की बात कर रहा हूँ, आपके साथ जो चीज़ मैं शेयर कर रहा हूँ। आप इमेजिन करो कि जब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बड़े बड़े रोबोट्स आएंगे मार्केट में, तो उस टाइम पे ये क्या क्या कर सकते हैं। मैं यहाँ पे आपको एक एग्जांपल दे देता हूँ। ये जो इमेज आपके सामने आ रही है, ये काफ़ी टाइम से न्यूज़ में था कि रेसलर जो है इनका कुछ स्ट्राइक चल रहा था। तो फिर जब ये स्ट्राइक पर ही थे, तो फिर ये जो आप ये वाली इमेज देख रहे हो, ये वाली यहाँ पे लिखा है मैनिपुलेटेड। सो ये वाली जो इमेज आप देख रहे हो, ये ज़्यादा वायरल हुई थी। और जब ये वायरल हुई थी ये इमेज, तो बहुत सारे बड़े बड़े लोग जो है उन्होंने ट्वीट किया था कि ये जो रेसलर्स है ये धोखा दे रहे हैं लोगों को, एक तरफ ये स्ट्राइक कर रहे हैं और बोल रहे हैं कि पुलिस जो है हमारे साथ सख्ती कर रही है या कुछ और इस तरीके के बातें ये मीडिया पे बोल रहे हैं। लेकिन आप देख सकते हो कि ये जो है ये कितने खुश है। लेकिन ये जो इमेज थी ये थी एआई जनरेटेड। रियल में जो असली इमेज थी, ओरिजिनल इमेज जो थी, वो ये वाली इमेज थी। यहाँ पे आप देख सकते हो इनके चेहरे किस तरीके से है, और ये वाली इस इमेज में भी आप देख सकते हो कि इनके चेहरे जो है, इनके फेसेस पे स्माइल है। तो ये इसको जनरेट किया गया था एआई के ज़रिए, और इससे क्या हो गया, इससे जो है रॉन्ग इन्फॉर्मेशन चली गई लोगों के पास। ये चीज़ तो पहले भी होते थे, लेकिन पहले क्या होता था, इसके लिए आपको स्किल चाहिए थी, या एक प्रोजेक्ट, एक वीडियो को बनाने के लिए आपको दिन लग जाते थे या महीने भी कभी कभी, अगर प्रोजेक्ट बड़ा हो तो। लेकिन आज जो है एआई की वजह से ये ऐसे काम 5 मिनट 10 मिनट में ज़्यादा से ज़्यादा होते हैं। लेकिन और अगर इसमें आपने सिर्फ 4-5 दिन काम किया ना, तो आप 2 मिनट में ये काम कर सकते हो। एक 12 साल का बच्चा भी ऐसे काम कर सकता है। एक और मसला है, ये वाली इमेज आप देख लो, इन मोहतरमा का नाम है टिया शर्मा। इनका नाम है टिया शर्मा, ठीक है। अगर आप इंस्टाग्राम पे जाओगे तो वहाँ पे आप सर्च करोगे tiasharma.ai, तो आपको ये वाला इसका अकाउंट आपको मिलेगा वहाँ पे। और ये बड़ी इन्फ्लुएंसर बनी बैठी है इंस्टाग्राम पे। जिस टाइम पे मैंने ये इमेज वहाँ से निकाली थी, उस टाइम पे इसके अराउंड 3000 फॉलोअर्स थे, पता नहीं आज कितने होंगे। तो लोग इसको फॉलो कर रहे हैं, लेकिन लोगों को अभी तक ये भी नहीं पता कि जिसको हम फॉलो कर रहे हैं, ये जो है ये अभी दुनिया में इस शक्ल का कोई भी पर्सन दुनिया में है ही नहीं, ये एग्जिस्ट ही नहीं करती। तो इसको जनरेट किया गया है एआई के थ्रू, और लोग इसको फॉलो कर रहे हैं। ये इन्फ्लुएंसर बनी है, फैशन डिज़ाइनर है वगैरह, ऐसा कुछ लिखा है इसके बायो में, लेकिन लोग फिर भी फॉलो कर रहे हैं। तो ये है एआई का पावर। इसी तरीके से एक और मसला है, दैट्स डीप फेक, या इसी तरह दूसरा है डीप फेक से आप इमेजेस को इस तरह बना सकते हो कि दुनिया का कोई भी टूल उसको पहचानेगा नहीं कि ये जो है ये इसको जनरेट किया गया है एआई के थ्रू, या ये इमेज फेक है। किसी भी तरीके से आप नहीं पहचान सकते कि ये इमेज फेक है। इसी तरीके से ये तो अभी इमेजेस के साथ हो रहा है, कल को जितना ज़्यादा ये जो है एआई डेवलप होगा, वक्त आने पे ये हमारी वॉइस के साथ भी हो सकता है, हमारे वीडियोस के साथ भी हो सकता है। तो कभी कभी तो ऐसा होगा कि जो आँखों से हम देख रहे होंगे, फिर हमें उस पर भी बिलीव करना मुश्किल होगा। इतना ज़्यादा एआई जो है, एआई का इन्फ्लुएंस रहने वाला है। ये थी आज की वीडियो। इस वीडियो में हमने आपके साथ शेयर की अपनी एक्सपीरियंस चैट जीपीटी के साथ, और आप तक हमने पहुंचाई थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन एआई के रिगार्डिंग। अब मैं आपको अपने चैनल के बारे में बताना चाहूँगा।
हम अपने चैनल पे एक तो जो जितनी भी रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन रहती है वो हम आपके साथ शेयर करते हैं, और इसके अलावा जितने भी एग्ज़ाम्स होते हैं, चाहे एसएससी हो या स्टेट लेवल के एग्ज़ाम्स हो या जेके एसएसबी हो, सो जितने भी एग्ज़ाम्स होते हैं उनसे रिलेटेड हम एमसीक्यूज़ अपलोड करते हैं। उससे क्या होता है कि एमसीक्यूज़ का सेशन जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा 10 से 20 मिनट तक का रहता है। इससे एक तो आपका पूरा टॉपिक रिवाइज़ होता है और दूसरा आपके एमसीक्यूज़ भी प्रैक्टिस हो जाते हैं। तो इसलिए हमारा चैनल आपके लिए बहुत यूज़फुल रहने वाला है। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाइए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए।